कहानी का नाम गांव का दाना मगर अपनी औलाद से हारा हुआ। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो हमारे इस्लामी मिनी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे पूरा गांव दाना और समझदार समझता था। हर घर का मसला उसके पास आता था और वह सबको नसीहतें और मशवरे देता था। लोग अपनी बेटियों की तरबियत और घरेलू झगड़ों के हल के लिए उसके पास आते थे। मगर वक्त ने एक ऐसा मोड़ लिया कि उसकी अपनी बेटी एक दिन घर छोड़कर चली गई। इस वाकये ने उस शख्स की जिंदगी बदल दी। जो आदमी दूसरों को सब्र, इज्जत और तरबियत के दरस देता था, वह खुद एक बड़ी आजमाइश में फंस गया। यह कहानी इंसान के गुरूर, आजमाइश और सच्चाई का एक गहरा सबक है। गांव की सुबह हमेशा की तरह पुरस्कून थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी और खेतों में सरसराहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। परिंदे आसमान पर चक्कर लगा रहे थे और सूरज की पहली किरणें जमीन को रोशन कर रही थीं। इसी गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम हामिद था। गांव के लोग उसे बहुत अक्लमंद और समझदार मानते थे। अगर किसी के घर में झगड़ा हो जाता या किसी मुश्किल फैसले में रहनुमाई चाहिए होती तो सब हामिद के पास आते। हामिद बड़े इत्मीनान से सबकी बात सुनता और फिर मशवरा देता। उसकी बातों में एक अजीब सा असर था। लोग उसके पास से मुतमईन होकर वापस जाते। एक दिन दो आदमी उसके पास आए। उनके दरमियान सख्त झगड़ा हो गया था। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। हामिद ने खामोशी से दोनों की बात सुनी। फिर उसने नरम लहजे में कहा, गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है। अगर तुम दोनों सब्र से काम लोगे तो मसला खुद हल हो जाएगा। उसकी बात सुनकर दोनों आदमियों का गुस्सा ठंडा हो गया। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी और सुलह कर ली। इसी तरह एक दिन एक बाप अपनी बेटी के रिश्ते के मामले में परेशान होकर आया। हामिद ने मुस्कुराकर कहा, बेटी अल्लाह की अमानत होती है। उसके लिए ऐसा घर तलाश करो जहां उसे इज्जत मिले। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हामिद की भी एक बेटी थी जिसका नाम आयशा था। वह बहुत खूबसूरत और नरम दिल लड़की थी। हामिद अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, मगर अक्सर मसरूफ रहने की वजह से उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार पाता था। आयशा अक्सर घर के सहन में अकेली बैठकर सोचती रहती। कभी वह आसमान को देखती और कभी दरख्तों के पत्तों को। उसके दिल में बहुत सी बातें थीं। एक दिन आयशा ने हिम्मत करके अपने वालिद से कहा, अब्बू, क्या आप मेरे साथ कुछ देर बैठ सकते हैं? हामिद ने जल्दी में कहा, बेटी अभी नहीं, मुझे एक जरूरी काम है, बाद में बात करेंगे। आयशा खामोश हो गई। अक्सर ऐसा ही होता था। वक्त गुजरता गया। एक रात गांव पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आसमान पर चांद आहिस्ता आहिस्ता बादलों के पीछे छुप रहा था। सुबह जब हामिद की आंख खुली तो घर में गैर मामूली खामोशी थी। उसने आयशा को आवाज दी मगर कोई जवाब न आया। उसने कमरा खोला तो आयशा वहां नहीं थी। कुछ देर बाद उसके हाथ एक कागज लगा। वह आयशा का खत था। हामिद के हाथ कांपने लगे। खत में लिखा था, अब्बू, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा आपसे बात करने की कोशिश की मगर आप बहुत मसरूफ थे। मैंने अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर लिया है। हामिद के कदमों तले जमीन निकल गई। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। वही लोग जो कल तक उसकी तारीफ करते थे आज हैरत से उसे देख रहे थे। कोई आहिस्ता से कहता, जो दूसरों को नसीहत करता था वह अपनी बेटी को न संभाल सका। ये जुमले हामिद के दिल को तीर की तरह लगते थे। वह कई दिन तक घर से बाहर नहीं निकला। उसे एहसास हुआ कि दूसरों को मशवरा देना आसान होता है मगर अपनी जिंदगी की आजमाइश बहुत मुश्किल होती है। एक शाम वह अकेला गांव के बाहर दरिया के किनारे बैठा था। हामिद की आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैंने दूसरों के घरों को संभालने की कोशिश की मगर अपने घर को वक्त न दे सका। उसे एहसास हुआ कि असल दानाई अपनों को वक्त देने में है। उस दिन के बाद हामिद बदल गया। वह अब पहले की तरह लंबे मशवरे नहीं देता था। वह सिर्फ एक बात कहता था, अपने घर वालों को वक्त दो, यही असल दौलत है। वक्त गुजरता गया मगर आयशा की याद हमेशा उसके दिल में जिंदा रही और गांव के लोग भी सीख गए कि आजमाइश हर किसी के दरवाजे पर आ सकती है। ये लेकिन असल बात यह होती है कि इंसान इस आजमाइश का सामना किस तरह करता है। कोई आजमाइश इंसान को तोड़ देती है और कोई आजमाइश इंसान को पहले से ज्यादा मजबूत बना देती है। हामिद के साथ भी यही हुआ था। वो शख्स जो कभी गांव के हर मसले का हल समझा जाता था, अब खुद एक ऐसे दुख के साथ जी रहा था जिसका इलाज किसी के पास नहीं था। आयशा के जाने के बाद उसकी जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। घर का सहन पहले की तरह था
दरख्त भी वहीं थे, दीवारें भी वहीं थीं, मगर हर चीज में एक अजीब सी खामोशी बस गई थी। सुबह जब सूरज निकलता तो हामिद दरवाजे पर बैठ जाता और दूर सड़क की तरफ देखता रहता। उसे ऐसा लगता जैसे शायद आज आयशा वापस आ जाए। कभी वो सोचता कि शायद वो दरवाजा खटखटाएगी और कहेगी, अब्बू मैं वापस आ गई हूं। मगर दिन गुजरते जाते और दरवाजा खामोश रहता। गांव के लोग अब भी उसके पास आते थे, मगर पहले जैसा माहौल नहीं रहा था। अब लोग उसके सामने बैठते तो एक अजीब सी खामोशी छा जाती। कुछ लोग उसके लिए हमदर्दी रखते थे और कुछ लोग अब भी दिल ही दिल में उसे ताने देते थे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने आहिस्ता से कहा, हामिद बेटा, मेरे घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। मेरे दोनों बेटे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें समझाओ। पहले हामिद फौरन खड़ा हो जाता था और मसला हल करने के लिए तैयार हो जाता था, मगर उस दिन वो खामोश बैठा रहा। कुछ लम्हों बाद उसने आहिस्ता से कहा, चाचा जान, मैं अब पहले वाला हामिद नहीं रहा। बूढ़े आदमी ने हैरानी से उसे देखा। हामिद ने आहिस्ता से कहा, मैंने पूरी जिंदगी दूसरों को मशवरे दिए मगर अपने घर को संभाल न सका। अब मुझे लगता है कि मैं किसी को नसीहत देने के काबिल नहीं रहा। बूढ़े आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और नरम आवाज में कहा, बेटा, इंसान गलतियों से ही सीखता है। जो शख्स अपनी गलती को पहचान ले वही असल दाना होता है। यह बात सुनकर हामिद कुछ देर तक खामोश रहा। उसके दिल में जैसे एक नई रोशनी सी पैदा हुई। उस दिन के बाद उसने दोबारा लोगों की बातें सुनना शुरू कर दी, मगर अब उसके अंदाज में बहुत फर्क आ चुका था। पहले वो लंबी लंबी नसीहतें करता था, अब वो ज्यादातर खामोशी से सुनता और मुख्तसर बात करता। वो अक्सर कहता, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारो, उनकी बात सुनो, क्योंकि कभी कभी एक लम्हे की तवज्जो पूरी जिंदगी बदल देती है। गांव के लोग अब उसकी बात को पहले से ज्यादा संजीदगी से सुनते थे, क्योंकि अब उसकी बातों में सिर्फ अक्ल नहीं बल्कि तजुर्बा भी शामिल था। मगर हामिद के दिल में एक खालीपन अब भी बाकी था। आयशा की याद हर वक्त उसके दिल में रहती थी। कभी कभी रात को वो जाग जाता और उसके कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता। वो कमरा अब भी वैसा ही था जैसा आयशा छोड़कर गई थी। खिड़की के पास वही पुरानी कुर्सी रखी थी जहां आयशा अक्सर बैठकर किताब पढ़ती थी। मेज पर अब भी उसकी कुछ किताबें पड़ी थीं। हामिद जब उन्हें देखता तो उसकी आंखें भर आतीं। एक रात वो देर तक जागता रहा। आसमान पर चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। हवा में हल्की सी ठंडक थी। हामिद सहन में बैठा आसमान को देख रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, अगर मेरी बेटी कहीं भी है तो उसे अपनी हिफाजत में रखना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी तरह कई महीने गुजर गए। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी, मगर दिल का दर्द वैसा ही था। फिर एक दिन एक अजीब सा वाकया हुआ। उस दिन हामिद बाजार से वापस आ रहा था। रास्ते में उसे एक मुसाफिर मिला। मुसाफिर थका हुआ लग रहा था और उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। उसने हामिद से पूछा, क्या यह वही गांव है जहां हामिद साहब रहते हैं? हामिद ने हैरानी से कहा, जी, मैं ही हामिद हूं। मुसाफिर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपने थैले से एक लिफाफा निकाला और हामिद की तरफ बढ़ाया। यह आपके लिए है। हामिद के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कांपते हुए हाथों से लिफाफा लिया। जब उसने लिफाफा खोला तो उसके अंदर एक खत था और खत के नीचे एक नाम लिखा था, आयशा। हामिद की आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से खत पढ़ना शुरू किया। खत में लिखा था, अब्बू अस्सलामु अलैकुम, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं जानती हूं कि मेरे जाने से आपको बहुत दुख पहुंचा होगा। मैंने कभी आपको तकलीफ देना नहीं चाहती थी। मैं अब ठीक हूं और अल्लाह के फजल से एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी हूं। मैं अक्सर आपको याद करती हूं। अगर कभी आप मुझे माफ कर सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी। खत पढ़ते पढ़ते हामिद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया हो। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि मेरी बेटी जिंदा और खैरियत से है। उस दिन के बाद हामिद के दिल में एक नई उम्मीद पैदा हो गई।
वो अब भी आयशा की वापसी का इंतजार करता था, मगर अब इस इंतजार में मायूसी नहीं बल्कि उम्मीद शामिल हो गई थी। वक्त गुजरता गया। 1 साल गुजर गया। फिर एक दिन शाम के वक्त जब सूरज डूबने वाला था, हामिद अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। अचानक उसे दूर से एक औरत आती हुई नजर आई। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रही थी। हामिद ने गौर से देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आयशा थी। हामिद की आंखों में आंसू आ गए। आयशा दरवाजे तक पहुंची और कुछ लम्हे खामोश खड़ी रही। फिर उसने आहिस्ता से कहा, अबू, क्या आप मुझे माफ कर देंगे? हामिद ने एक लम्हे के लिए भी देर नहीं की। वो आगे बढ़ा और अपनी बेटी को गले लगा लिया। उसने रोते हुए कहा, बेटी, माफी मुझे मांगनी चाहिए, मैंने तुम्हें वक्त नहीं दिया। उस लम्हे दोनों बाप बेटी के दिल का बोझ हल्का हो गया। गांव के लोगों ने जब यह मंजर देखा तो उनकी आंखें भी नम हो गईं। उस दिन गांव के लोगों ने एक और सबक सीखा कि मोहब्बत और माफी हर जख्म को भर सकती है। और हामिद ने भी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। दानाई सिर्फ नसीहत देने में नहीं बल्कि अपने रिश्तों को समझने और उन्हें वक्त देने में होती है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत इंसान के अपने रिश्ते होते हैं। जिंदगी की राहों में हर इंसान को अलग मोड़ और परीक्षाएं मिलती हैं। हामिद ने यह बात अपनी जिंदगी पर जिए हुए महसूस की थी। अब वह एक नया सफर शुरू करने वाला था, जहां हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी था। उसने दिल में ठान लिया कि वह बीते हुए कड़वे पलों में खुद को नहीं डूबने देगा, बल्कि अपनी किस्मत को नए सिरे से संवारने की कोशिश करेगा। सुबह के समय जब सूरज की नरम रोशनी खिड़की से आती, हामिद पहले की तरह बाहर बैठता, मगर इस बार उसके साथ एक सुकून भी था। वह गहराई से सांस लेता और सोचता कि जिंदगी का हर लम्हा कीमती है। हर पक्षी की चहचहाहट में उसे जिंदगी के नए रंग नजर आते। अब हामिद ने फैसला किया कि वह अपने गांव के युवाओं के लिए एक जगह बनाएगा जहां वे अपनी पढ़ाई और हुनर के जरिए आगे बढ़ सकें। वह जानता था कि शिक्षा इंसान को केवल किताबों का ज्ञान नहीं देती, बल्कि व्यक्तित्व और समझदारी भी मजबूत करती है। उसने पुराने दोस्तों से संपर्क किया और छोटे छोटे ग्रुप बनाए। वे युवाओं की समस्याएं सुनता और उन्हें सलाह देता। कभी कभी अपनी गलतियों की कहानियां भी सुनाता ताकि वे सबक सीख सकें। हामिद की बातों में अब जिंदगी के अनुभवों का वजन था। एक दिन एक लड़की जिसका नाम सारा था, हामिद के पास आई। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी थी। उसने कहा, हामिद साहब, मुझे लगता है मेरी जिंदगी बिना दिशा की हो रही है। मैं समझ नहीं पा रही कि मुझे क्या करना चाहिए। हामिद ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटी, जिंदगी में कभी कभी हमें रुकना पड़ता है ताकि हम सही दिशा देख सकें। हर इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है और तुम्हारे पास भी मौका है कि अपनी जिंदगी की दिशा खुद चुनो। ये शब्द सारा के दिल पर गहरे असर छोड़ गए। उसने वादा किया कि वह अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश करेगी। समय बीतता गया और हामिद का ये संस्थान गांव में एक मिसाल बन गया। युवा यहां आते और नए हौसले के साथ लौटते। हामिद की ये कोशिश लोगों की जिंदगी में रोशनी का कारण बनी। इसी दौरान हामिद ने अपने दिल की खाली जगह भी भरनी शुरू की। वह आयशा के साथ अपने रिश्तों को फिर से मजबूत करना चाहता था। उसने अपनी बेटी के लिए छोटे छोटे अद्भुत पल बनाए। कभी साथ बैठकर किताबें पढ़ना, कभी गांव के किनारे पैदल चलना। आयशा ने महसूस किया कि उसके पिता ने अपनी गलतियों से सबक सीखा है। दोनों के बीच प्यार और भरोसे की एक नई कहानी जुड़ गई थी, जो बीते हुए दुखों को धीरे धीरे मिटा रही थी। हामिद ने सीखा कि सफलता दूसरों की जिंदगी में फर्क डालने में होती है। उसने गांव के बुजुर्गों और बच्चों के लिए हर संभव कोशिश की। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार आया। हामिद ने सबको बुलाया और युवाओं की सफलताओं के बारे में सबके सामने बात की। उसने कहा, हम सब अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। जो मेहनत करेगा, हौसला रखेगा, वही अपनी किस्मत का मालिक बनेगा। सब लोग चुपचाप उसे सुन रहे थे। हामिद के दिल में एक सुकून था, क्योंकि वह एक पूरी पीढ़ी के लिए रोशनी बन चुका है। हर नया दिन एक नया मौका है और हर नया लम्हा किसी नई कहानी की शुरुआत कर सकता है। समय के साथ हामिद और आयशा ने गांव में दान और शिक्षा के कार्यक्रम शुरू किए। वे दोनों मिलकर प्यार और भरोसे की नींव रखते। हामिद ने सीखा कि इंसान की जिंदगी का असली मकसद केवल दौलत या आराम नहीं, बल्कि प्यार, माफी और ज्ञान है। गांव के लोग अब भी हामिद के घर आते, मगर अब
बातचीत उम्मीद और हौसले पर आधारित होती। हर व्यक्ति जान गया कि बीती असफलताओं से सीखना और अपने रिश्तों को महत्व देना ही असली समझदारी है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और इसे शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।